विशारिणी ने बताया कि राक्षस जिसका सिर काटता है वह उसी की बनाई हुई माया है, और जिस तोते को तुम मारने जा रहे हो वह राजकुमारी विषकन्या का प्रेमी है। नौजवान ने राजकुमारी विषकन्या और अर्घमान की कहानी सुनी तो राक्षस वरुणाग को मारने के लिए और भी उतावला हो गया। फिर भी विशारिणी ने कहा, अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो यह बहुत कठिन राह है। फिर उसने एक सेब निकाला और नौजवान को देते हुए कहा, इसे खा लो, इसे खाते ही तुम एक शक्तिशाली योद्धा में बदल जाओगे। यह रास्ता बहुत कठिन है और इसे पार करने में यह सेब तुम्हारी मदद करेगा। इस माया नगरी में जब तक रहोगे तुम बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रहोगे। इसका असर तुम पर बना रहेगा। यहाँ से दक्षिण दिशा में तुम्हें काली आत्माओं की झील मिलेगी। तुम उस झील के किनारे जाकर खड़े रहना। कुछ देर बाद एक नाव आएगी, उसका माझी जैसा भी दिखे उससे मत डरना और न ही उससे कुछ बोलना। जब तुम झील पार कर लोगे तो वहां से उत्तर दिशा में चलते जाना। लगभग 2.5 दिन की दूरी पर तुम्हें छाया मालिनियों का देश मिलेगा। उनसे सावधान रहना, वे जितनी सुंदर हैं उतनी ही खतरनाक भी। वे इंसानों की आत्मा खाती हैं। वहां पहुंचते ही तुम किसी भी सुंदरी से कहना कि तुम उनकी रानी से मिलना चाहते हो, और रानी से मिलते ही यह सिक्का देना। उसके बाद वह तुम्हें राह दिखाएगी। युवक ने सेब और सिक्का लिया और विशारिणी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर भेड़िए ने भी उसे अपनी करुण आंखों से देखते हुए विदा किया। अब वह मूर्ख युवक एक योद्धा के रूप में आगे बढ़ा। रात काली थी, तेज बारिश हो रही थी। वह बढ़ता गया और कई दिनों तक चलने के बाद काली आत्माओं की झील में पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक नाव आती हुई दिखाई दी। उसका मांझी एक निशाचर था। झील से अजीब दुर्गंध उठ रही थी और काली आत्माएं चारों तरफ उड़ रही थीं। युवक चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। तभी एक बड़ा काला कौवा आया। निशाचर ने अपनी एक आंख निकालकर उसे दे दी और कौवा लेकर उड़ गया। थोड़ी देर बाद झील का पानी चीरती हुई एक विशालकाय अंधकरणी ऊपर निकली। उसने जोर से कहा, ठहरो, पहले मुझे खून दो, फिर आगे बढ़ो। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।